वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चाएं खास। तो आज कानून की बात भी होगी और चर्चाएं खास भी होगी। तो मेरे साथ आज जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन रिटायर्ड श्री पवन खजूरिया साहब हैं। तो पवन जी से ये ही जो आज ये एक बात है और ये जो जजमेंट है, जहाँ आप ऑर्डर कह सकते हो विनोद चटर्जी कोल साहब का, जस्टिस साहब का, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का, तो इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी प्रोसिक्यूशन की साइड से रहे हैं और ये एक और कंटेम्प्ट नोटिस की क्यों नौबत आई, क्या जो बात है इसमें इस ऑर्डर में, सारा इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं पवन जी से कहता हूं कि पवन जी, आज मैं थोड़ा सा पहले बता दूंगा कि आज काफी न्यूज हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में। हाँ। 3-4 हैं पुलिस रिलेटेड, आपने पढ़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक आ गया कि पुलिस ने कोई जो फ्रॉड करते थे, फ्रॉड कंपनी थी, लोगों से नौकरियां लगवाने में, लोगों को झांसा देते थे, नौकरियों को झांसा देके पैसा इकट्ठा करते थे, फ्रॉड मोड से, फर्जरी मोड से पैसा इकट्ठा करते थे और फिर वो उन्होंने रिकवर किया है और फिर उसको और उनके खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी है उसमें रिकवरी वो अच्छा है और लोगों को पैसा लुटाया है, दिया है, वापस रिकवरी हुई है। जो बहुत अच्छा ये भी है, जो गरीब लोग थे जिनका पैसा गया था प्रोपोर्शनेट जितना रिकवर है उसके अभी काफी पैसा रिकवर करना है। बहुत अच्छा, ये बड़ा अच्छा बहुत वेरी गुड जी यूएसएस और इसको पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है। जोगिंदर सिंह साहब ने ये किया है, पब्लिक एट लार्ज बड़ा अप्रिशिएशन है। और एक और 3 क्रिमिनल लॉ जो अमेंडमेंट की एक हमने देखा, भीमसेन टूटी साहब ने एक को IGP हैं, जो कल उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली है, सारे पूरे अपने उन्होंने डिटेल डायरेक्शंस दी हैं और काफी मतलब देखा है कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। मैंने देखा उन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ा एप्रिशिएशन किया है। सारे डीआईजी थे, एसएसपी थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों थे, पर्सनल थे, जो आपने नोट किया होगा न्यूज में है। और एक जो लेकिन साइमल्टेनियसली जब ये वाला देखा, एक और आया है ये, जब ये अकबाल सिंह वाला जो नोटिस जो हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने दिया है, कंटेम्प्ट नोटिस दिया, तो और ये हेडलाइन है सर इसमें, ये पवन जी थोड़ा पढ़े आज के डेली एक्सेलसियर में, हाई कोर्ट डायरेक्ट्स अपीयरेंस ऑफ एसएचओ बिफोर कोर्ट फॉर डिसओबेइंग सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। मैंने इसको मोटा मोटा देखा, प्लीज मैंने इसमें देखा है कि इकबाल सिंह इसमें एक जो केस है इसमें मुलजिम है। ठीक है, ये मैटर है 2022 का मैटर है और इकबाल सिंह कोई FIR पुलिस स्टेशन गांधीनगर में लगा, इसमें ऑफेंसेस थे 354, 447, 323, 506 और 34, ये ऑफेंसेस थे। और इसमें जो कंप्लेनेंट लेडी डॉक्टर हैं कोई सुरेता महाजन करके, उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की थी और इसमें FIR लगा। और इसमें अपेरेंटली लगता है कि जो ऑफेंस जो है बिलो 7 ईयर्स के हैं, इनमें पनिशमेंट जो है बिलो 7 ईयर्स है। और इसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो इसमें ऑब्जर्व किया है कि इनको जो अरेस्ट किया गया इकबाल सिंह को विदाउट नोटिस किया गया, इसमें जो गाइडलाइन जो है अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसकी कंप्लायंस नहीं की गई, उसी बेसिस पे उसको उन्होंने इसका कंटेम्प्ट थोड़ा मैं ऐड कर देता हूं, करें जनाब, साथ में बात होती रहेगी। तो बिल्कुल, और एक जो फैक्ट्स है ना, इसमें आपने थोड़ा गौर किया होगा, कोई एक किस्म का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी थोड़ा सा आता है इसमें। फैक्ट्स तो हमें इसमें नहीं जाना है, फैक्ट्स हमारे पास है नहीं, बट मुझे लगता है कि वो वकेट नहीं करा प्रॉपर्टी है, तो वो वाली बात भी आई, उसका चौकीदार था या क्या था, हमें उसमें नहीं जाना है, कुछ उसको चौकीदार रेफर किया है, फैक्ट्स हमारे पास पूरे नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस्त। तो मैं आपसे बात करूंगा पवन जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि जो आपने बात की कि अरनेश कुमार की 7 ईयर्स बिलो था, तो सेक्शन 41 जो तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आपके पास होगी। तो ये क्लियर कट है जी, एक ये है क्लियर कट है। और अरनेश कुमार की जजमेंट में जो गाइडलाइंस हैं वो इसी के बेसिस पे है, कंप्लायंस टू 41 के बेसिस पे ही वो आई है, बिल्कुल आई है, इसी की कंप्लायंस। देखिए एक बड़ी सारी स्टेट ऑफ अफेयर, बिल्कुल, अगर कोई SHO या कोई पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करे, जजमेंट तो सर बाद में आई ना,
जजमेंट पहले जो भी तो आती है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ही आती लॉ है, ही बेसिक आती लॉ है। पे ही और लॉ, ये लॉ कैसे बना होगा Yes. आप देखो, हाँ लॉ कमीशन की रिपोर्ट होती है, जी। इस जजमेंट में ही अब यू विल फाइंड ए रेफरेंस, Yes. लॉ कमीशन की रिपोर्ट होती है, रिकमेंडेशन होती है जब ये लॉ हो। और ये एक बात आई है, आप काफी एक्सपीरियंस्ड प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर रहे हैं और जॉइंट डायरेक्टर के लेवल तक पोस्ट पे पहुंचे हैं, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हर केस में, मैं एक सवाल पूछूंगा क्लीजर साहब, हर केस में क्या रेस्ट करना, छोड़ तो 7 ईयर जहाँ, हाँ क्या जरूरी है या नहीं, और रेस्ट करना है तो क्या कारण है, क्यों रेस्ट करते हैं एक अक्यूज रेस्ट को? का मेन मुद्दा ही यही है, खास करके जो थोड़े हीनियस ऑफेंसेस नहीं, वो ठीक उनको है। हीनियस को छोड़ दो, उनके नीचे आ जाओ अप टू 7 ईयर्स 7 ईयर जो इसमें उसमें सबसे पहले देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कोई रिकवरी है या कस्टडी इंटेरोगेशन जरूरी है, या ऐसा उनको एप्रीहेंशन है कि ये बंदा भाग जाएगा, भाग जाएगा, मिलेगा नहीं, मिलेगा ये चीजें उसको और मैं ऐड कर देता हूँ, हाँ। टेम्परिंग कर रहा है, टेम्परिंग करता है, एविडेंस कर रहा है, yes। एम्परिंग कर रहा है किसी हाँ। तरीके से, और आपको लगता है कि यार ये भाग जाएगा हाँ। और ट्रायल के लिए अवेलेबल नहीं हो, बिल्कुल, मतलब हर केस में मुझे नहीं लगता रेस्ट नहीं है, ये बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ है, और उसमें 41 में यू हाँ, फाइंड क्लियर किया हुआ। तो अगर उसको रेस्ट करना है तब भी उसको देना है, डिटेल देनी है कि मैं क्यों रेस्ट कर रहा हाँ, जी, हूँ, अगर जी। रेस्ट नहीं करना है तब भी उसको बताना कि अपनी- दीज आर द रीजन मैं इसलिए इसको रेस्ट नहीं कर रहा। तो आप ये कह सकते हो सीडी फाइल में, हाँ सीडी लिखना फाइल पड़ेगा। में, हाँ सीडी फाइल में क्लियर करना है, तो हाँ। लिखना पड़ेगा कि भाई बाई आई एम रेस्टिंग भाई आई एम रेस्टिंग, और बाई आई एम नॉट क्या रेस्टिंग। एप्रीहेंशन है, क्या क्यों नहीं कर रहा, क्यों कर रहा हूँ। एक और मैं सवाल हाँ। पूछता हूँ, जी ये थोड़ा सा ये और दर्शकों को जो जी। भी इसमें लीगल जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोग हैं, जी। काफी बॉस्ट है हमारा, लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ये अपने लॉ टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, जी जी ये जो जो जूरी है, एक बात आती है, ठीक है जी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हाँ और ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हाँ और दूसरा लेते हैं कि नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल, यस, ठीक है, और अपना एक राइट समझ लेते हैं पुलिस वाले, जो 7 ईयर के नीचे बात कर रहा हाँ हूँ, हाँ बिल्कुल, जो 41 की टच कर रहा हूँ, बिल्कुल कि भाई कॉग्निजेबल है, अब हमें पता है पुलिस हैज पावर्स टू पुलिस को पावर टू रेस्ट, रेस्ट करके करोगे क्या, मतलब आप बताओ रेस्ट करके करोगे क्या, वही तो रिमांड क्यों लोगे आप, वही तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि रेस्ट करना है, सेक्शन क्लियर क्यों करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, क्यों वो नहीं क्लियर करना। करना तो जो आपने हमने हाँ। बताया कि अगर जरूरत है है। तो आप रेस्ट करना हर केस में जरूरी नहीं है, हाँ हाँ कहाँ थेफ्ट केस है, रिकवरी है, जी कोई फोर्जरी की इन्वॉल्वमेंट है, फ्रॉड है, कोई डॉक्यूमेंट की रिकवरी है, कोई और मामला है, हाँ अब आप 7 ईयर्स जैसे डेथ वाला है, मर्डर केस है, डकैती है, जैसे 10 ईयर्स है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसमें जी। आप रेस्ट कर सकते हो। एक वो तो है ना, वो तो पब्लिक है। इंटरेस्ट में हाँ, भी वो है, interest एक डेटरेंट भी क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ कहीं है ही नहीं। और इस केस में जो ये वाला केस है, हम इसी को टच कर लेते हो, आपने कहा, आप आप जनाब बताइए हाँ, ये ऑफेंसेस कौन कौन से हैं और क्या नेचर है इनका? जी 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 ऑफेंसेस ये तो बड़े ही जो मुझे लगता है सारे अवेलेबल, हालांकि अगेंस्ट सोसाइटी है 354 पर्सनल सोसाइटी में नहीं, इसको हम कहेंगे, इसको ये इंडिविजुअल ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन, इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगेंस्ट वुमेन, आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी, मॉडेस्टी है ना, आउटरेजिंग, उसके बाद 447 है, कहीं कोई जमीन पे किसी पे जाके बैठ कर ट्रेसपास है, 323 है, छोटा मोटा कोई उसको चांटा लगा दिया, कुछ कर दिया, यही है ना 506 गाली बड़ा गाली गलौज कर दिया, अगर लाइफ थ्रेट है तो नॉन अवेलेबल इसको वो बन जाता है। तो कहने का मतलब है इसकी पनिश मुझे नहीं लगता कोई 3 साल या 7 साल के 3 भी नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 354 की नहीं है, 447 की नहीं है, 323 की नहीं है, 6 महीने साल वाले ऑफेंस है। मैं मानता हूँ कि इसमें कोई ऑफेंस जो है नॉन अवेलेबल होगा, 506 हाँ मुझे लगता है जहाँ पे थ्रेट क्या है, लाइफ थ्रेट है, वहां पे उस बेसिस पे हो सकता चलो कुछ भी है। लेकिन और वो देखिए एक और है, मैं एक और बात ऐड कर दूंगा जी, आपने नोटिस किया इसकी एज देखो, इकबाल सिंह की दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 69 इयर्स, सुपर सीनियर सिटीजन, और आज अमेंडमेंट हो गई है, 3 जो 35 आया ना, खास फंडिंग सेक्शन 41 न्यू लॉ उसमें लिखा है कि एक कोई इन्फॉर्म है जहां 60 ईयर से ऊपर है जी, उसको अगर अरेस्ट करना है तो विद द परमिशन ऑफ डिप्टी एसपी। यस, वो कैसे चेक कर रहे हैं जो इलीगल अरेस्ट हैं, डिटेंशन हैं, उसको भी
एक लाइफ है और उसको आप किसी को डिटेन करते हो और विदाउट एनी जस्ट हैव ए प्लेजर, तो बगैर मतलब के या तो कारण हो ना कि इसको रेस्ट करके आपने किया क्या। तो इस जजमेंट में जो अरनेश कुमार की जजमेंट है, जिसकी वायलेशन का चार्ज एसएचओ पे कंटेम्प्ट पिटीशन लगी पहले, और उसमें जो नोटिस हुआ है और जो आज जो 9 जुलाई को जज साहब ने इनको कहा है कि कंटेम्प्ट लगता है प्राइमा फेसी रूल फ्रेम किया है और इनको एक मौका दिया है दोबारा कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करें। आप एक इंपॉर्टेंट इशू है, आप पढ़ोगे उसको, मैं एक बताऊंगा आपको। इसका आप देखिए, ये आ गया, इसका जवाब लिया गया एसएचओ से जी। ये जो पिटीशन आई, ऑब्वियसली इसका जवाब यू विल फाइंड इन पैरा 9 में है। ये जो अरनेश कुमार की जजमेंट के बारे में तो ऑब्जेक्शन क्या देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एसएचओ इस कंटेम्प्ट नोटिस है, कंटेम्प्ट पिटीशन आप कह सकते हो, ऑब्जेक्शन पढ़िए। तो इसको हम डिटेल नहीं जाए, लंबा हो जाएगा एपिसोड। हम मेन जो बात करते हैं, इनका जो ऑब्जेक्शन है जिसको सीरियसली व्यू किया गया है, जो ऑनरेबल जज साहब ने किया है, वो ये है कि अगर हम कंप्लायंस करेंगे अरनेश कुमार की जजमेंट को, हम इसकी कंप्लायंस करेंगे इस जजमेंट की, जो अरनेश कुमार की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर सारे लोग इसकी, और इसका मतलब है कि सारे लोग वायलेट कर रहे हैं जजमेंट। मैं इस पे नहीं मानता, ये जजमेंट कंप्लाई हो रही है, क्यों नहीं हुई, बट ये हो रही है। नहीं, बिल्कुल हो रही है, थोड़ा है, लेकिन ये वाला डिपार्टमेंट पे रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, आप रहे हैं, बिल्कुल इसका एब्सोल्यूट कंप्लायंस हो। एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू फॉलो इट। इट इज अ लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड नाउ, यस, लॉ ऑफ द लैंड, आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट जो है, ये ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन को ये गई है, एडवाइजरी है, कंप्लाई हो रही है, एडवाइजरी है। डीजीपी ने एडवाइजरी दी होगी, ये एसएसपी ने एडवाइजरी दी है, उस वक्त दी होगी, और दैट इज दे आर सपोज्ड टू फॉलो। वहां पे पूरा इनकी रैबरी के लिए आप रैबरी देते थे इनको। ये मैं इस पॉइंट पे सहमत नहीं हूँ कि अगर ये लागू होगी तो लोग अंदर हो जाएंगे थाने। पढ़ो, मैं स्पेसिफिक पढ़ूंगा आपको, मैं आगे पढ़ूंगा ना। मैं ये कहता हूँ, आपसे राय नहीं लेते थे लोग, बिल्कुल, जो एसएचओ थे कि सर हम ये वाली मामला है, इसको हम रेस्ट करने जा रहे हैं। जब भी कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी गाइडलाइन आती है, हम इमीडिएटली उसको भेज देते हैं। वो तो भेज दी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन केस फर्दर भी बाइदर वन इज जो हुसोवर इज रेस्टिंग वन है, और खासकर जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, बिल्कुल, क्योंकि रेस्ट उसके ही, क्योंकि सारा जो आपके दोनों जो पुलिस लॉकअप है, जुडिशियल लॉकअप है, या दूसरा कोई भी है जी, उसकी ही, क्योंकि ही इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसकी ही देखने में अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी रेस्ट करेगा जी, तो उसको ही रिपोर्ट करना है ना। पुलिस रिस्पांसिबिलिटी एसएचओ है ना, ऑफिसर है ना, तभी तो एसएचओ इसके खिलाफ बनी, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके बिहाफ पे कर रहा है, और तभी ये जवाब दे, ऑथराइजेशन एसएचओ ही देता है। बिल्कुल। तो ये आगे बड़े इंटरेस्ट पढ़ेंगे, क्या है ये पढ़ेंगे, ये जो बात आपने कही है, मैंने पेपर में पढ़ी है, इधर आपके पास तो डिटेल जजमेंट 12 में यही रिप्रोड्यूस की है अरनेश कुमार की, और उसमें 41B जो है 1 रोमन 1 है, 1 से 3 है, बिल्कुल आपको the police officer shall forward the checklist duly filled and furnish the reasons and material which necessitated the arrest. Yes, उन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगी। सर उन्होंने क्या कर दिया, एक चेकलिस्ट, एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसमें उसको लिखना पड़ेगा जी कि व्हाई ही इज नोट देना पड़ेगा, व्हाई ही इज बीइंग व्हाई ही इज रेस्टिंग द अक्यूज्ड, जो भी है वहां पे। तो पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट duly filled and furnish the reasons and material which necessitated the arrest while forwarding the producing the accused before the magistrate for further detention। अगर रिमांड लेना ना, तो रिमांड के टाइम पे वो ये वाली चेकलिस्ट जो है, जो 41 की कंप्लायंस की है, और अरनेश कुमार की जजमेंट ये कहती है कि इसकी कंप्लायंस के बिना तो वो भी उसके साथ लगाना पड़ेगा। रिमांड लेने के बाद 41 सब क्लास 1B पार्ट 2 पार्ट 2। तो आगे मैजिस्ट्रेट व्हाइल ऑथराइजिंग डिटेंशन ऑफ यू शैल प्रोड्यूस द रिपोर्ट, ये मैजिस्ट्रेट पे भी ड्यूटी लगाई है कि भाई उसने भी देखना हो रहा है, उसका नहीं हो रहा। हाँ, ये मैजिस्ट्रेट का भी लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा कि अगर नहीं पालते तो इनके ऊपर भी है
मैजिस्ट्रेट का जो सुपीरियर जैसे हाँ। जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सेशन जज हैं, हाई कोर्ट है, उसको भी एक उसकी भी बात की है। When an accused is not arrested, such decision and intimation shall be forwarded to the magistrate to the within magistrate 2 weeks from the date of the date institution of the case, institution of case with a copy to the magistrate. which may be extended by the superintendent of police of the हाँ। district for reasons to be recorded in writing. तो इसमें है कि जहाँ कहीं पहले हमने बात की है, जहाँ अरेस्ट करनी है वहां पे भी 41 इन्वॉल्व होगा, जी, जहाँ नहीं करनी है तो वो कंडीशन आपको दोनों में ही करना पड़ेगी। जी। तो इट हैज आल्सो बीन enjoined by the The Supreme Court हाँ। that notice of appearance in terms of 41A A CRPC shall be served on the accused within 2 weeks 2 weeks from the date of the institution of the case, case which may be extended by the superintendent of police of the district for reasons to be recorded in writing. 2 हफ्ते से बढ़ भी सकता है टाइम, पर उसको रीजन देनी है। मतलब हाँ। आपको एक शॉर्ट कर लो ये कि आपको नोटिस देना है प्रायर नोटिस टू द अक्यूज्ड 41A के तहत। एक के तहत वो उसमें आ गया ये है है, जो इसमें 2010 की अमेंडमेंट के बिल्कुल मुताबिक बिल्कुल। वो एडिशन हुआ है। तो फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन एज अफोरसेड शैल अपार्ट फ्रॉम rendering the police officer concerned liable for departmental action जी। and also make them liable to be punished for contempt of the court to be instituted before the high court having territorial jurisdiction। ये अर्नेश कुमार की जजमेंट क्लियर लिखा, क्लियर। जो आज जो जस्टिस अपने चटर्जी साहब की जजमेंट है जो ऑन द बेसिस ऑफ अनिश कुमार की बेसिस अर्नेश कुमार उसी को उसी की कंप्लायंस यस और उसी की वायलेशन उन्होंने नोट की है, उसी की नॉन कंप्लायंस पे ही उन्होंने कंटेम्प्ट की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही है। आगे बढ़ेंगे तो सच डिटेंशन शुड बी रिकॉर्डेड with the reasons and in event of such detention is made judicial magistrate concerned without recording reason, the judicial magistrate shall be liable for the department action and department action by the appropriate high court। देखिए मैं अगर वहां पे इसकी भी वायलेशन पाई जाती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की चेकलिस्ट उसने लगाई है या नहीं, उसका भी डिपार्टमेंट रिमांड अगर वो गलत देगा जी कोई जुडिशियल में इस केस में एक तो प्राइमरी है कि रेस्ट गलत है जी, अगर अनडिजायर्ड अनवांटेड अरेस्ट जिस जो वायलेशन में है 41 के और 41A भी हो यहाँ का नोटिस नहीं दिया तो मैजिस्ट्रेट अगर रिमांड देता है विदाउट हैविंग, एक तो चेकलिस्ट के मुताबिक क्या उसने रीजन रिकॉर्ड किए सीडी फाइल में भी हो सकते हैं तो आपको तो सारा एक्सपीरियंस तो अगर उसकी वायलेंस होती है तो ये मैजिस्ट्रेट भी उसके भी ड्यूटी है, उसको भी रिमांड देने के टाइम को रिमांड देगा, रिमांड देगा तो अगर चेकलिस्ट देखनी है पूरी बिल्कुल एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कौन करेगा और मुझे लगता है सीडी फाइल के साथ वो चेकलिस्ट सीडी फाइल में होने चाहिए, वही तो वो होगा तभी तो आपने देखना है वो बिल्कुल वही। तो सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड द नीड टू अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट। ये सब क्यों हुआ खजूरी साहब आपके मतलब कि ऑटोमेटिक जैसे ऑटोमेटिक नॉन बेल ऑफेंस है चलो जी रेस्ट भाई उसको खत्म किया मतलब उसको क्या इनडिस्क्रिमिनेट और जरूरत ही नहीं जहां किस लिए हमारे पास इतनी बर्डन है भरी हुई है और खासकर जो लॉकअप हैं इनको क्यों ओवर बर्डन करना है और विदाउट एनी पर्पस। जहां तो कहीं रिक्वायरमेंट है तो ये वाली भी बात आई है द सुप्रीम कोर्ट observed that no arrest would be made in a routine manner। बस वही बात हमने की जो and police officer would not arrest any person without reasonable satisfaction after some investigation। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन होगी, कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए जैसे आपने रिकवरी चाहिए कुछ है तो फिर अरेस्ट क्या है अगर जरूरी होती तो पहले होती 8 महीने के बाद आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर और इसमें कोई है ही नहीं ऑफेंस तो रिकवरी नहीं है फिर क्या और इसमें तो मुझे लगता है कि अगर कोई मैटर था तो इसका आपने चालान पेश करना चाहिए था। अगर कोई इमीडिएट था जो वायलेशन थी तो ये 8 महीने के बाद आप उसको अरेस्ट कर रहे हो और 69 इयर्स ओल्ड मैन है तो ये तो बातें नहीं है। और 41 की ये मैं थोड़ा आगे रिपीट है मैं मधुर की बात ये अर्नेश कुमार को डिस्कस किया लॉ कमीशन का जैसे मैंने बात की थी ये है जो
जो 41 का ही ये पूरा वही है। ये वही बाप उन्होंने रेफर किया है पैरा 19 में। हम्म। जो अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े चार्म ऑफ फर्दर डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन, इन्होंने कहा इट इज मेड क्लियर हियर दैट एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट फंक्शनरी एंड द पुलिस डिपार्टमेंट इज नो एक्सेप्शन टू दैट, is under legal constitutional Statutory legal and constitution and statutory obligation and duty to comply with all the orders of the courts। और ये सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स कोर्ट का ऑर्डर था, इन एज मच एज जुडिशियल ऑर्डर्स आर बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव टू अपहोल्ड द रूल। अदरवाइज आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स, वो मतलब एक किस्म का लॉ बन जाता है, लॉ ऑफ द लैंड है। और देखिए क्लियर किया, इसको however in clear present case respondent has not done so। क्लियर किया respondent has teach to say that if the judgment of the और honorable आंखें दांत दिखाए is हैं। to be followed in strict sense, then almost all the officers of the state would be देखिए held ये बोर्ड section। और सर ने क्या किया है, जज सर ने इसको रिप्रोड्यूस किया है पैरा 6। हम्म। पैरा 6 जो ऑब्जेक्शन का है सर, ये बढ़िए, फिर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, पढ़ें पैरा 6 जो इनके ऑब्जेक्शन का है, हाँ। पढ़े सर। That if the judgment of the honorable court is to be followed in strict sense, then almost all officers of the state would be held liable under clause 11.5 of the judgment। अवनेश कुमार की जजमेंट का अगर हम Compliance 11.5 करते हैं फॉलो करेंगे, हाँ फॉलो करेंगे, फॉलो करें तो सारे सारे जो भी हैं ऑफिसर वो तो फिर ज्यादा जेल में जाएंगे सारे। मत इसका मतलब है कि वायलेट हो रही है। जब हम हमारा सामने मैं जज रहा हूँ, मतलब वायलेट हो तो ठीक है, अगर कंप्लायंस हो तो सारे अंदर जाएंगे, यही कहा ना? नहीं ना यही ये ना ये नहीं कह रहा है, हाँ। कहता कि नॉन कंप्लायंस हो रही है। हाँ, मतलब यही उसका मतलब यही हुआ। हाँ, थोड़ा बड़े सुने प्लीज देखें, दैट इफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इज टू बी फॉलोड, अगर हमें फॉलोड करना पड़े इन स्ट्रिक्ट सेंस, सर अगर फॉलो करने पड़े इन स्ट्रिक्ट सेंस, इज टू बी फॉलोड इन स्ट्रिक्ट सेंस, तो स्ट्रिक्ट सेंस बाय टू बी इन लूज सेंस, स्ट्रिक्ट सेंस में ही होना चाहिए। वो ये स्ट्रिक्ट सेंस में होना, जजमेंट जजमेंट इज ऑलवेज टू बी फॉलोड इन स्ट्रिक्ट सेंस। बिल्कुल, हम एक इन बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं कंप्लायंस एक पॉइंट एक सेंस, देन ऑलमोस्ट ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, मतलब हल चीफ सेक्रेटरी भी अंदर है, डीसीपी भी अंदर है, ये व्हाट ही इज राइटिंग वुड बी हेल्ड लायबल अंडर क्लॉज 11.5 ऑफ द जजमेंट। मतलब क्या ये बर्डिंग है, ये रिप्लाई ये है, कंटेम्पचुअस है इसको, और ये सभी को इन्वॉल्व कर रहा है अपने बात, सभी को भाई तू कैसे कर सकता है, भले ये कैसे तू अपनी बात कर तू भाई। अगर ये और हम रहे हैं, हमने देखी है इस जजमेंट की कंप्लायंस होती हुई हो रही है कंप्लायंस 498 के केसेस में हमने देखा था, हो रहा कोई बहुत कम रेस्ट होती थी, नोटिस होता था। पहले भी आज की डेट में कोई रेस्ट नहीं इसमें करता है, पहले वो कंप्लायंस करते हैं, कंप्लायंस है, प्रोविजन के लिए है। तो ये थोड़ा है कि आप सभी को लपेट लो। आज हमने कहा कि एक जेएन वाली न्यूज है और दूसरी अच्छा पुलिस ने कर रही है, वो 3 क्रिमिनल वहां पर रिव्यू कर रही है, पेपर न्यूज है, और वो रिकवरी किया है जो फ्रॉड और वो केस है, उसमें लोगों को पैसा वापस कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर से, बड़ी वो भी है। तो आप भाई इस ऐसे किस्म के एक एसएचओ ऑब्जेक्शन जो देके इस किस्म के पूरी स्टेट को ही इन्वॉल्व कर रखा था। अगर स्ट्रिक्ट सेंस को तो सारे स्टेट के ऑफिसर अंदर हो जाते तो वो लाइबल हो जाते हैं कि वायलेशन के। भाई कैसा ये बात है कोई कहने। देखिए अभी पैरा 22 थोड़ा सा इसको सीरियसली पढ़ी जो ऑब्जर्वेशन की है। द वर्ब, ये जो जजमेंट का पैरा 22, द वर्ब वर्ड्स ऑफ रिस्पोंडेंट डू नॉट नीड रॉकेट साइंस to understand to understand क्या कहना चाहता है, as it shows and reflects that he is least bothered about the court orders। देखो देखिए he should have been ashamed to say such words if those words are taken as the official stand of the department in which he is working, then it reflects the suggests the approach of the department towards the courts and orders of the court। ऐसा नहीं है, हमने नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट सारा ही कंप्लाई कर रहे हैं, गाइडलाइंस हुई है, जैसे इमीडिएटली जजमेंट आती है उसका सर्कुलर इशू होता है, डायरेक्शन जाती है, सारा एक नोडल ऑफिसर करते हैं आप पॉइंट, लेटर एंड स्क्रिप्ट के लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर लेते हैं कि इसकी कंप्लायंस देखो इंडियन फ्यूचर में भी किया होगा, लेकिन इस किस्म का जवाब
और इन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए ये रिप्लाई किस सर्कमस्टांसेस में गया है, कैसे गया है, अब इस पे नहीं हम कमेंट कर सकते क्या है इसमें, किसने बट जो ये गया लेकिन है ये ये तो nonsense बड़ा है। ये जो अप्रोच है प्रोफेशनल प्रोफेशनल नहीं नहीं, है, वो एज ए unexpected। पुलिस ऑफिसर है, और अगर किसी वकील की राय ली जिसकी भी ली है, जो भी किया है, हम नहीं जिसने बात भी किया है, करेंगे, वो भी एक प्रोफेशनल मतलब कोई नहीं। एडवोकेट हो सकता, कोई भी जहां हो उसको नॉलेज है लीगल कैसे है, हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, जजमेंट क्या है, और ऑर्डर कैसे कंप्लायंस करती है एग्जीक्यूटिव। और मुझे नहीं लगता फिर तो अनार्की फैल जाएगी नहीं, अगर नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप नहीं, कहोगे नहीं, भाई नहीं, हाँ, ये लागू करेंगे हम तो सारे लोग उन्हें लूज सेंस में करेंगे पहले, अगर स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं करेंगे। बस सपोज है, हाँ आपके पास जो है आप रिव्यू पिटीशन डालते हो, जो रिव्यू होता है वहां पे आप कुरेटिव पिटीशन डाल देते हो अगर कोई है, तो जहां तो लॉ की बात है, पार्टीबान उन्होंने कुछ अपने से नहीं किया, अपने उन्होंने लॉ को ही एक दिया है कि इस पे आप इसको स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो करो। जी। तो सर आगे देखिए, instead of initiating proceeding against the respondent, the department has prevented him to do whatever he would like to do। ये चटर्जी साहब के, जज साहब के कमेंट्स हैं। देखिए कितने उन्होंने देखते हुए कितनी उन्होंने एक विधिक इस किस्म का भी हो सकता है, ये कितने उन्होंने ये एक किस्म के सख्त रिमार्क लिखने पड़े हैं मजबूरी में, जब इस किस्म की रिपोर्ट है। The respondent and the department cannot be permitted to interpret the directions of the courts, the High Court and the Supreme Court according to their impulses or quirks of, है ना, all the citizens of India, the government, non-government organized, or no exception thereto we are or under strict legal obligation to implement the court orders। Order? वो तो है ही, word by word, जैसे हमने word कहा by word and letter and subject, उन्होंने लेटर बाय लेटर, बिल्कुल एक एक वर्ड का देखो। आगे देखिए सर, एक और, इफ द रिस्पोंडेंट, पढ़िए आगे, if the respondent इसी को है, or his department is not willing to implement and comply the orders of the court, the High Court and or the Supreme Court, then what will be the future of our children need not to be educated here, illustrated here। मतलब कहने की जरूरत नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी। मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, कैसे जो हमारा लीगल सिस्टम है, आप कह सकते हो, उसमें जुडिशरी भी है, पुलिस भी है, और भी लॉ गवर्नमेंट है, हमारा एक हियरार्की है, एक सिस्टम है। तो उन्होंने कहा फिर इट इज मेड क्लियर दैट हियर द रिस्पोंडेंट वाज इज अंडर लीगल constitutional statutory obligation duty board to implement the orders of the courts if he is not inclined to respect the court's order, then he has to face the consequences, which includes the contempt of the court, initiation of disciplinary proceeding and payment of compensation to the petitioner। कितनी चीजें हैं, एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगा, वो पर्सनल उसके आ जाएगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिनरी प्रोसीजन डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट, क्योंकि उनका भी अपना एक ऑर्डर होगा, ऐसे किस सर्कमस्टांस में उसने गाइडलाइन उन्होंने सर्कुलेट किया होगा, वो डिपार्टमेंटल और डीजीपी साहब ने किया होगा, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो बन नहीं जाएगी। और जब हाई कोर्ट कहेगा और कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि उसको इलीगल डिटेंशन, इलीगल 3 दिन रखे हैं, 3 दिन। तो सर ये एक बड़ा सीरियस एक मैटर है। फिर उन्होंने कहा फॉर ऑल व्हाट हैज बीन स्टेटेड अबव, रेस्पोंडेंट इज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्राइमा फेसी, मुझे लगता है आगे नोटिस दिया है, लेकिन इसमें प्राइमा फेसी of non-compliance of the direction contained in Anish Kumar versus State of Bihar, and therefore has committed the clear cut है। और जवाब जो है ना, जवाब तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये जो जवाब उसने दिया है वो ऑन रिकॉर्ड है ना, और सभी को लिबेट रहा है अपने साथ। Let the respondent cause his appearance on next date of hearing 14th of July 2025 to show cause and explain as to why he should not be punished for contempt of court। तो नोटिस जो उसका हुआ है वो कि उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने क्यों पनिश नहीं किया। अभी देखते हैं कि क्या जवाब आता है, क्या जवाब आता है, किस सर्कमस्टांसेस में उसने ये बोला है, ये बोला है किसने, राइटिंग में दिया है, किसके डायरेक्शन पे है, किसने सर वो कुछ नहीं होगा, नहीं किस जिसने राइटिंग में दिया है, जिसने बेट किया है, उसको बेट भी करने वाला भी होते हैं ना, वो भी एक बात है। बेट तो ऑब्वियसली क्योंकि प्राइमरी तो जो भी होता है वो, और ये पर्सनल कंटेम्प्ट है, पर्सनल बाय नेम कंटेम्प्ट है, इसमें कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं है। इट इज इसमें एसएसपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस
कोई इसमें दूसरी पार्टी तो नहीं है। इसमें तो मैं तो ये कहूंगा कि इसमें कोर्ट डायरेक्शन को तो इसमें वो मतलब कमेंट करने का मौका नहीं था इनको। कमेंट उस पे इस नजरिए से नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, हमारी हाँ। नई नॉलेज थी, वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज आल्सो नॉट भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, उसको इंटरप्रेट इस तरीके से करना तो कुछ और कह सकते हैं, हाँ। लेकिन इसका हाँ। टकराव में नहीं आ सकता। टकराव में नहीं आ सकता कि इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये दिस हो इज जाएगा। नॉनसेंस आई थिंक। मैं तो ये कहूंगा हाँ। कि ये कोई समझदारी हाँ। प्रोफेशनल ना, जो अगर किसी एडवोकेट के थ्रू दिया है, हम्म, ये भी हम देखेंगे कौन Naturally, कौन naturally. है। हाँ। तो अगर किसी ने मतलब पुलिस ऑफिसर है और ये ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ और एक प्राइम जो पुलिस स्टेशन है गांधीनगर पुलिस हाँ, स्टेशन हाँ। में इस बंदे को लगाना और इस किस्म का जवाब दे रहा है, आने वाला हाई कोर्ट में दे रहा है और रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जो एक जजमेंट के रिलेटेड दे रहा है, जो बच्चे को पता है ये जजमेंट कुछ पुराने एवरीबॉडी इज Everybody. नोइंग 11 साल हर छोड़िए पुलिस स्टेशन- कानून तो है ना पार्टी हाँ, हर पुलिस स्टेशन में, हर बड़े ऑफिस में ये जजमेंट है। और सर आगे इसलिए- चलिए, जो हाँ। हमारा जो अभी हम पढ़ा रहे हैं जो बीएनएसएस है, हाँ उसको भी पढ़ना चाहिए हमें। जी जी मतलब ये लोग कहते हैं कि जब चेयर पे बैठ जाते हैं तो काम, मैं कहता हूं कि मैं ये लोगों को जब भी वो ऑफिसर इंचार्ज है जो भी अपने हैं तो लॉ को पढ़े और बगैर इसके अपनी मर्जी से और डिपेंडेंट नहीं रहे, हाँ है ना, डिपेंडेंट नहीं रहे अपनी। और देखिए इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो जिसने अरेस्ट किया होगा, जिसके जी, नोट, जी। वो दूसरा है जिसको इन्वेस्टिगेटिंग वो ASI है उसको वो। बनाया ही नहीं है हाँ, accused हाँ। इसमें, क्योंकि हाँ, जिसने arrest जैसे किया मैंने है। कहा रिस्पॉन्सिबल ये है हाँ। क्योंकि ऑफिसर इंचार्ज अब रिप्लाई किसने फाइल किया है, रैबरी इसने देनी है, हाँ, रैबरी तो पर्सनल इसके खिलाफ है, बिल्कुल, रिप्लाई बिल्कुल। पर्सनल कंटेम्प्ट ही इसके नाम है, SHO के नाम है। नाम है। आगे है अपार्ट फ्रॉम दिस रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट, आगे डायरेक्शन डायरेक्शंस आ गए। हाँ which it was or is otherwise required to do shall initiate departmental action against the respondent। For ये taken हो गई है, for violation of violation of Supreme Supreme Court Court direction। direction। सीधा सर, Respondent is also liable to pay pay compensation। compensation ये अभी the amount of compensation to be paid by the respondent to petitioner shall be decided and director of the next date of hearing। 14। But seriously viewed, Let the matter very seriously हाँ। viewed। very seriously। मतलब वर्चुअल मोड से आएगा ये रजिस्ट्री, ये मनोहर चटर्जी साहब हैं, ये कंटेम्प्ट साहब उनको तो सारा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है जो क्रिमिनल मैटर्स में है और इस किस्म की कंटेम्प्ट है। हम्म, और किस कैसे है जी रमेश कुमार, जब दूसरा हम क्रिमिनल प्रोसीजर दूसरा है, अगर ये हो गया इस जजमेंट का। close करो। तो खजूरी साहब आप मुझे बताइए जी, ये कोई जजमेंट होती है या कोर्ट डायरेक्शंस होती हैं, कुछ भी होता है, वो इमीडिएटली वो डिस्कस होती है। अगर पुलिस स्टेशन में जाती है, एसएसपी के नाम जाती है, एसएसपी की इवन तो अगर पीएचके हो जाती है, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से डायरेक्शन जाती है, अब नीचे जाती है एसएसपी की तरफ से खुद डायरेक्शन जाती है। जब भी होता कोई मैटर तो इसको लाइटली कभी नहीं लिया नहीं, जाता। वो नहीं मैं बात कभी कर रहा। लाइटली नहीं लिया ना ना जाता। मैं बोल रहा हाँ। हूँ, वो तो आई तो होगी इसमें मैं Compliance के लिए मैं जो इसमें यही रमेश कुमार की कह रहे हो। मैं इस पे यही सजेस्ट करता हूँ कि आइंदा के लिए भी कोई भी मसला है उसको पहले रैबरी लेके डिस्कस करके बड़ा नहीं, तरीके मैं आप दूसरी तरफ से चले हाँ। गए, मैं थोड़ा explain जी। करूं। आप कहते हो कि रमेश कुमार की जजमेंट हाँ ऑब्वियसली सर्कुलेट हुई होगी, हुई जी सारी होगी, रिकॉर्ड में होगी, वो हर भी होगी। पुलिस स्टेशन में हाँ। होगी सब। मेरा कहने का मतलब मैं आगे हाँ। आ जाता हूँ थोड़ा सा, हम्म, ये तो है ही है जो जी। आप कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के खिलाफ पर्सनल कंटेम्प्ट है, जो इस केस को टच कर रहा हूँ, जी जी अगर है हाँ तो आप प्रोसिक्यूटर, आपके पास कई लोग आए होंगे जब हाँ। आप senior prosecutor, रैबरी ली chief जाती है, prosecutor, हाँ रैबरी ली जाती है, मतलब कि बिल्कुल, सर बिल्कुल। ऐसा मामला है। हाँ और खासकर मुझे लगता है आप बड़े क्लोज होते हो, जी, जो जी, प्रोसिक्यूटिंग जी। ऑफिसर है, पब्लिक हाँ। प्रोसिक्यूटर होता है, देखो फैक्चुअल रिपोर्ट तो कंसर्न आईओ जो वो SHO ने ठीक देनी है, देगा। वो उसने देनी है, लेकिन पर उसकी बेटिंग जो है वो कंसर्न जो लॉ अफसर होता है, मैं जो भी होता है। मैं ये कह रहा हूँ ना, हाँ। सुनिए, अगर आपने आपका भाई वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाँ होता, हाँ ये अगर इसने जवाब बनाया होता जी है, जहाँ किसी कोई प्रोसिक्यूशन का होगा, जी जी या इसने ये वाली नोट, मैं ऐसे आता हूँ, मैं ऐसे आता हूँ, अगर ये वाली नोटिस इसने लाया होता अपने एसएसपी साहब को, जी सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस के, या डीआईजी साहब को, या आईजीपी साहब को, जो इसके जी जी superior, जी या एसडीपीओ को, ऐसा जवाब ऐसा को, फिर ऐसा जवाब कभी फिर ऐसा जवाब जवाब नहीं जाता, है ना? नहीं, नेवर नेवर नेवर। फिर वो हाँ। हाँ उसके आपका प्रोसिक्यूटिंग बोला बुरा ये कोई मिसकम्युनिकेशन मुझे लगता है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वो अगर इसने डायरेक्टली जा जाके इसने बनाया है, कैसे एसएचओ ने रैबरी ली होती, नहीं
फिर ऐसा नहीं और होता, ऐसा अगर नहीं ठीक है एसएसपी ने भी हाँ। अपनी प्रोसिक्यूटिंग होता। एक नया डिस्कस करना था एक यार, नया प्रोसिक्यूटिंग अफसर भी होगा चाहे पोस्टर हो, उसको भी इसका पता है कि भाई ये चीज नहीं, डेंजरस है जो हाँ, इस किस्म का जवाब है। ऐसा जवाब जो है कोई नहीं मैंने हाँ, मैं तो हाँ। मुझे लगता है ये एक, तो मैं यही ये आपसे, तो हवा में कहने वाली बात आपका हो गई ना, एक्सपीरियंस है ना, ये तो हवा में कहने वाली बात है। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि मैं ये चलो जो जवाब, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चाहे प्राइवेट कंपनी है क्योंकि डिपार्टमेंटल ये काम कर रहा है ना, ये तो जनाब एक ही वुड हैव बहुत कंसल्टेड। बड़ी कोर्ट का फैसला, नीश कुमार यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हाँ इवन मैजिस्ट्रेट से भी कोई ऑर्डर आता है बिल्कुल, उसको भी हम वर्ड टू वर्ड चेक करते हैं और बिल्कुल। उसके मुताबिक कंप्लायंस होती सर वो तो एक हाँ, बात आ गई ना, होती है, ये जजमेंट की कंप्लायंस जो हाँ। है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसका मैं कह जवाब रहा भी- हूँ जवाब जवाब भी बड़ा देख के बनता है। इसका हाँ, इसका हाँ, जो बिल्कुल। आपकी मैटर चल रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, जिसमें कंटेम्प्ट बिल्कुल समझो प्राइमा फेसी प्रूव कर ली है या नोटिस है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है। मैं कहता हूँ इस मैटर में अगर किसी ने जवाब बनाना है, ऑब्जेक्शन बनाने हैं, हाँ, तो मुझे लगता है इसमें भी रेबरी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कोई भी जो लॉ नोइंग आदमी ये है, हाई कोर्ट में जो जवाब जाते जो हैं उनके वो सुपीरियर ऑफिसर जो है, जनाब एक तो सुपीरियर अफसर, और जो हाई कोर्ट में जवाब जो भी फाइल होते हैं जो कंसर्न गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट डील कर रहे हैं, एडवोकेट, वो ठीक है। मैं ये हाँ, कंक्लूड इसको कर देता हाँ। हूँ ये मैटर अभी। मैं ये कहता हूँ चाहे किसी का, क्योंकि एक वो ऑफिसर इंचार्ज, एक ड्यूटी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जब कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा है जी, जब वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, लॉ कोर्ट में जब कहीं भी कोई जवाब देता है और जिसमें कोई लीगल मैटर इन्वॉल्व है, कोई लीगल इशू है, हाँ। जहाँ जहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, तो वो रहबरी जो भी डिपार्टमेंट का लॉ ऑफिसर हो, जहाँ आपका तो हाँ, सिस्टम है, होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, असिस्टेंट प्राइवेट, और मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट ने अपने साथ एसएसपी साहब के भी वो इसलिए तो रखे हैं, इसलिए तो महकमा बना हुआ है, इसलिए तो बना है। उनको कंसल्ट करना लॉ चाहिए, ऑफिसर किस लिए रखे हो, इसलिए उनको कंसल्ट करना चाहिए, और अपना ये मैटर जो इस किस्म का मैटर है अपने सुपीरियर की नोटिस में लाना चाहिए और रहबरी लेनी चाहिए लीगल, और उसके बाद जवाब देना चाहिए। जो जे वाला है तो ये हमारे नोटिस में आया, हमने न्यूज में भी पढ़ा, फिर हमने जजमेंट निकाली, जो ऑर्डर निकाला ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो पोर्टल पे था, तो इस पे आज डिस्कशन की है। तो मैंने पवन जी से रिक्वेस्ट की, मैं देखिए ये क्या मैटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, बड़ा सीरियसली व्यू किया है, आगे देखते हैं क्या होता है इसका। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।